नमस्कार दोस्तों, अनूप जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोधी वंश पढ़ेंगे। इसका शासनकाल 1451 से 1526 तक रहता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। यह एक अफगान वंश था। इसके बाद 1526 ईस्वी में बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर और मुगल वंश का स्थापना करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोधी वंश पढ़ते हैं, उसके बाद मुगल वंश देखेंगे। इस चैप्टर के बाद वैसे भी हम दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला, प्रशासन, समाज, संस्कृति, सिक्के, इस सब के बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद जो है मुगल वंश हम शुरुआत करेंगे। मुगल वंश में हम पढ़ाएंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये चैप्टर खत्म करके उसके बाद हम फिर आएंगे पीछे दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन, उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन, सूफी संत, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, जो भी छोटा बड़ा साम्राज्य छूटे हो गए, मराठा साम्राज्य, सबको हम क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोधी वंश पढ़ते हैं। लोधी वंश का स्थापना संस्थापक बहलोल लोधी होता है। स्थापना 1451 ईस्वी में। वंश अफगान का पठान रहता है। बहलोल लोधी ने सैयद वंश का अंतिम शासक जलाउद्दीन आलम शाह को से सत्ता प्राप्त किया। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश है। तो ये पहला होता है बहलोल लोधी। ये लंबा शासन करता है, लगभग 37 वर्ष का। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक शासन करता है। यानी दिल्ली सल्तनत में हमारे हिसाब से सबसे लंबा शासन यही कहता है बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक था। उसका शासनकाल मुख्यतः अफगान सरदारों का सहयोग पर आधारित था। जौनपुर के दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया। जौनपुर के शक्ति शासक हुसैन शाह शक्की को पराजित किया था। बहलोल लोधी ने अपने सरदारों के साथ अपेक्षाकृत समान व्यवहार किया। उसका मृत्यु 1489 में हो जाता है। उसके बाद आता है सिकंदर लोधी। लोधी वंश में सिकंदर लोधी का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इससे जुड़ा क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है। सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी तक वास्तविक शासक इसे माना जाता है। निजाम खान, वास्तविक नाम निजाम खान, बहलोल लोधी का पुत्र था। लोधी वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। हम पहले भी बोले थे ना, योग्य शासक। 1504 में आगरा नगर का स्थापना इसी भी ने। आगरा किसने स्थापना किया? सिकंदर लोधी कहा जाता है। बिहार और अन्य क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाया। भूमि स्वराज व्यवस्था के सुव्यवस्थित करने के लिए गजे सेकेंडरी नामक मापन शुरू के संबोधित किया। उसने कृषि और व्यापार का बहुत ही प्रोत्साहन दिया, लेकिन 1517 में इसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद इब्राहिम लोधी, ये अंतिम शासक होता है दिल्ली सल्तनत का भी और लोधी वंश का भी। इसके बाद जो है बाबर आता है, मुगल वंश का स्थापना होता है। तो 1517 से लेकर 1526 तक सिकंदर लोधी का पुत्र था। लोधी वंश का ये अंतिम शासक था। अपने अफगान अमीरों के कठोर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। इससे अनेक अफगान सरदार उससे असंतुष्ट हो गए थे। दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी आदि उसके विरोध बन गए थे। इब्राहिम के विरुद्ध पंजाब का शासक दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। प्रथम पानी का युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर बनाम इब्राहिम लोधी, स्थान सेनापति, वर्ष स्थान पानीपत, वर्ष 1526, विजेता बाबर। इब्राहिम लोधी युद्ध में मारा गया। उसके साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य का शुरुआत हुआ। आइए इंपोर्टेंट पढ़ते हैं, उसके बाद MCQ करेंगे। इंपोर्टेंट यही है परीक्षा के दृष्टि से। लोधी वंश का स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। लोधी वंश का स्थापना कब हुआ? 1451 ईस्वी में। लोधी वंश का किस जाति सा समूह था? अफगान से। दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान वंश कौन था? लोधी वंश था। आगरा शहर का स्थापना किसने किया? सिकंदर लोधी ने। कब किया? 1504 में। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी किस युद्ध में मारा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। द्वितीय युद्ध होता है 1556 में और तृतीय युद्ध होता है 1761 में।
पानीपत का युद्ध, बाबर को हराया इब्राहिम लोदी। लोदी वंश के बाद कौन सा वंश आया? मुगल वंश। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश लोदी वंश था। याद रखने का ट्रिक 3 ही है, बलहोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। स्थापना 1451, आगरा शहर का स्थापना 1504, पानीपत का युद्ध 1526। आइए इसके बाद 20 क्वेश्चन आंसर करते हैं। इससे आपको पता लगेगा कि किस तरह का क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी या दौलत खान लोदी? तो 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सी, बलहोल लोदी। लोदी वंश का स्थापना कब हुआ? 1398, 1451, 1498 या 1526। तो लोदी वंश का स्थापना 1491 में होता। आइए अगला क्वेश्चन है, लोदी वंश किस जातीय समूह से संबंधित था? मंगोल से, तुर्क से, अफगान से या अरब से? तो ये था अफगान। आइए अगला क्वेश्चन है, बहलोल लोदी ने किस वंश के बाद सत्ता संभाली? तुगलक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या गुलाम वंश? तो ये सैयद वंश के बाद सत्ता संभालता है। बलहोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी किस सैयद शासक प्राप्त की? बलहोल लोदी का दिल्ली का गद्दी किस सैयद शासक ने प्राप्त किया? ये कुछ समझ में नहीं। बहलोल लोदी ने दिल्ली की गद्दी किस से, हाँ समझ में आ गया, ये आलम शाह से समाप्त किया है, प्राप्त किया, क्योंकि लास्ट जो था यही था। 5 नंबर क्वेश्चन का डी आंसर होगा। आइए छठा क्वेश्चन है, लोदी वंश का सबसे योग्य शासक किसे माना जाता है? देखिए, योगी वंश का बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या आलम शाह? तो ये सिकंदर लोदी सबसे योग्य शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी का वास्तविक नाम क्या था? निजाम खां, फतह खां, जलाल खां या खिज्र खां? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा निजाम खां। अगला 8वां नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर का स्थापना किया? ये बहुत बार पूछा जाता है, आगरा का, जौनपुर का, दिल्ली का या लाहौर का? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आगरा का। 9वां नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर का स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1451, 1489, 1504 या 1556? तो ये 1504 में करता है। अगला क्वेश्चन है, कितने नंबर का है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया? कहाँ स्थानांतर किया? 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर है लाहौर, आगरा, जौनपुर या पानीपत? तो आगरा शहर का स्थापना किया, तो आगरा ही स्थानांतर किया। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने अपनी किस उपाधि का प्रयोग किया? सिकंदर लोदी ने सिकंदर शाह, गाजी, आलमगीर, नदरुद्दीन? तो 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर होगा, जब सिकंदर है तो सिकंदर शाह के नाम से ही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के शासनकाल में भूमि की पैमानिश के लिए किस माप का प्रयोग किया था? गजे सिकंदरी, इलाही गज, शाही गज या लोदी गज? नहीं, गजे ए सिकंदरी। ए नंबर क्वेश्चन होगा। आइए अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? बलहोल लोदी, इब्राहिम लोदी, दौलत खां, आलम शाह? तो सिकंदर लोदी के बाद बैठता है इब्राहिम लोदी। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी का शासनकाल लगभग कब से कब हुआ? इब्राहिम लोदी का शासनकाल पूछ रहा है। इब्राहिम लोदी यानी सबसे पीछे वाला। तो 26 से जो पीछे आप जाइएगा, तो इब्राहिम लोदी का शासनकाल यही है, यानी 1517 से 1526 तक। इब्राहिम लोदी का संघर्ष मुख्यतः किससे था? राजपूतों और अफगानों से, अरबों से, पुर्तगालों से या मराठों से? तो 15 नंबर क्वेश्चन का ए होगा। पहले तो ये राजपूत से लड़ता है, उसके बाद अफगान सरदारों से लड़ता है। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इब्राहिम लोदी के किस युद्ध में बाबर ने पराजित किया? खानवा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, चंदेरी की युद्ध या घाघरा की युद्ध? देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, पानीपत का प्रथम युद्ध। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1520 में, 1524 में, 1526 में या 1527 में? ये होता है 21 अप्रैल 1526 का। और जो होता है दूसरा युद्ध होता है
पानीपत का दूसरा युद्ध, वो होता है 15 नवंबर 1956 का। तीसरा होता है ठीक मकर संक्रांति दिन 14 जनवरी 1761 का, वो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया? शेरशाह सूरी, राणा संगा, हुमायूं या बाबर? तो इसका हराता है बाबर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर का है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1556। इसी के साथ दिल्ली सल्तनत का सभी वंश खत्म होता है। अब इसको हम प्रशासन के दृष्टि से समझेंगे, कैसे प्रशासन था, सामाजिक संस्कृति क्या था, क्या कौन कौन सा मंदिर बनवाया, इससे जुड़ा कौन कौन सा बुक है। धन्यवाद।